हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का इक्वेशन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ arbitrary precision both the linear momentum and the position of a particle. And statement 2 है, if the uncertainty in the measurement of position and uncertainty in measurement of momentum are equal for an electron, then the uncertainty in the measurement of velocity is greater than or equal to under root h upon pi into 1 upon 2m. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या अलग अलग दो स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली विथ आर्बिट्ररी प्रिसिशन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है कि ये जब करेक्ट कब होगा, क्योंकि ये करेक्ट होगा क्योंकि दिस इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन। ये क्या है, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो क्या है, डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डिफाइन है। ठीक है, फंडामेंटल डिफाइन है जो थियरी में हमने देखी है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखो क्या बोला है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट एंड अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम, दोनों डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, वो क्या होना चाहिए, अंडर रूट डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एच अपन पाई इंटू 1/2m, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसकी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन 4 पाई। अब हमें गिवन है एक कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है उसको हटाने के लिए राइट हैंड साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। अब अंडर रूट और यहाँ पे 4 है तो 4 हम बाहर लाएंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा पी की फॉर्मूला है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, एम डेल्टा वी, वो हमें पता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डेल्टा पी की जगह पे एम डेल्टा वी पुट कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई। अब क्या होगा, डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है तो डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन पाई इंटू 1/2 इंटू एम, वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड, तो 1/2m। तो अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की वो क्वेश्चन में दिया वो उससे सिमिलर है, v ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन पाई इंटू 1/2m। हाँ, दोनों सिमिलर है, तो क्या होगा, ऑप्शन 2 मतलब स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। थैंक यू।